हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आरसी अकाउंटिंग सर्विसेज। तो जो आज की वीडियोस में हम सीखने वाले हैं कि फिक्स एसेट को हम कैसे परचेज कर सकते हैं और अपनी कंपनी में उसकी एंट्री को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो फिक्स एसेट वो एसेट होती है जिसको हम अपने बिजनेस में रन करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। यानी अगर सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे तो हम जब भी हम किसी भी एसेट्स को परचेज करते हैं और जो उसका इस्तेमाल है वो अपने बिजनेस को रन करने के पर्पज से कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए फिक्स एसेट होती है। यानी हम जो भी एसेट्स है वो उसको परचेस कर रहे हैं और उसका पर्पस सेल नहीं है। यानी कि हमने जो भी अपनी एसेट्स को परचेस किया उसका जो पर्पस है वो हमारा सेल नहीं है, बल्कि वो हमारी एक एसेट्स है। यानी कि हमारे वो फिक्स एक तरीके से हमारे वो फिक्स्ड एसेट्स है। तो जिसके एग्जांपल के लिए बिल्डिंग होगी, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, जिनका हम यूज अपने बिजनेस को रन करने के लिए कर रहे हैं, तो हमें वो फिक्स एसेट, तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है फिक्स एसेट और पर्सनल यूज एसेट को हमें पहले समझना होगा। तो जिसकी अगर हम किसी भी फिक्स एसेट को अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो हम उस पर के आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। बट अगर हम वो पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं तो हम उस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई कंप्यूटर परचेज किया, अगर हम उस कंप्यूटर का जो यूज कर रहे हैं, हम उसे बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं, तो हम उस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। बट अगर हम उसे पर्सनल यूज के लिए हम यूज कर रहे हैं, पर्सनल पर्पस के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो हम उस पर आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हम अपने जो फिक्स एसेट की एंट्री जो होती है वो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैसे करते हैं और उस पर जो अवेलेबल आईटीसी उसको चेक कैसे हम कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारी जो फ्रेश जो हमने कंपनी क्रिएट करी है, तो उसमें हम पहले अपने लेजर्स को क्रिएट कर लेते हैं। तो लेजर को क्रिएट करने के लिए आपको क्रिएट में जाना है, उसके बाद आपको लेजर में जाना है। जिसके जो हमारे सप्लायर्स हैं उनका नाम है एके ट्रेडर्स। हम उसे सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर में ले लेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर लेने के बाद हम उसको यहाँ पर उसका जो एड्रेस है, हम उसे एड्रेस को ले लेंगे और उसके कंट्रोल ए से हम उसको सेव कर देंगे। अब हम यहाँ पर अपने जो भी हम परचेज कर रहे हैं हम उसका जो लेजर यहाँ पर क्रिएट कर देंगे। तो हम फर्नीचर जो है परचेज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर फर्नीचर, तो हम उसे फिक्स एसेट के अंडर में ले लेंगे। फिक्स एसेट के अंडर में लेने के बाद आपको जीएसटी एप्लीकेबल कर देनी है और जीएसटी डिटेल को आपको यस करना है। और डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया फिक्स्ड एसेट्स, और नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में आपको परचेस टैक्सेबल कर देना है। और जो नेचर ऑफ गुड्स है उसको आपको कैपिटल गुड्स कर देना है, क्योंकि हम जो भी ये गुड्स परचेस कर रहे हैं हम वो सेल के लिए नहीं कर रहे हैं। यानी कि हम वो अपने फिक्स एसेट जो है वो हमारी फिक्स एसेट भी, तो हम यहाँ पर उसे कैपिटल गुड्स कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमें मान लीजिए हमने जो टैक्स है वो हमने 18% ले लिया है। 18% यहाँ पर आपको टाइप्स ऑफ सप्लाई का आपको यूज कर देना है और यहाँ पर कंट्रोल ए से आपको उसको सेव कर देना है। अब एंट्री पास करने के लिए आपको पहले वाउचर को ओपन करना है। यहाँ पर हमने वाउचर ओपन कर दिया और जो हमारे यहाँ पर है वो नेम ऑफ आइटम दिखा रहा है। यानी कि हम यहाँ पर कोई भी अपने स्टॉक को डाल सकते हैं, पर हम यहाँ पर अपने कोई भी स्टॉक को नहीं डाल रहे हैं। हम यहाँ पर अपने लेजर को ले रहे हैं। तो इसके लिए हमें पहले कंट्रोल एच से हमें अपनी अकाउंटिंग जो मोड है, हमें उसे अकाउंटिंग इनवॉइस मोड पर हमें क्या करना है, वाउचर को क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पर अब अपने वाउचर को क्रिएट करेंगे। तो आप सप्लाई इनवॉइस नंबर में आप सप्लाई इनवॉइस नंबर को डालेंगे और पार्टी नेम में हम ले लेंगे एके ट्रेडर्स। यहाँ पर हम फर्नीचर परचेस कर रहे हैं। फर्नीचर जिसकी अमाउंट है वो है 2 लाख। इसका हम CGST और SGST कैलकुलेट कर लेंगे। SGST, तो जो हमारी जो फर्नीचर की अमाउंट है वो है 2 लाख है, और जिसमें प्लस जीएसटी हो रहा है वो 36, जिसमें जीएसटी प्लस है वो 36 है। यानी कि पूरे हो गए 2,36,000 हो गए। तो अब हम इसको वाउचर को क्या कर लेंगे, वाउचर को हम सेव कर लेंगे। अब आपको अगर इसमें अपनी जो फिक्स एसेट को चेक करना है या फिर अपनी आईटीसी को चेक करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें बैलेंस शीट पर जाना होगा। बैलेंस शीट के लिए आप बी प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी जो फिक्स एसेट है वहाँ पर 2 लाख आपको यहाँ पर शो हो रही है। अगर आप इसमें ऑल्ट F1 करेंगे आपको तो पूरी इन्फॉर्मेशन जो है मिल जाएगी। तो हमने जो 2 लाख है जो फिक्स एसेट है वो हमारी फर्नीचर है, और जो आपको यहाँ पर ड्यूटी
जो आपको अपनी करंट लाइबिलिटीज़ में ड्यूटी एंड टैक्सेस जो शो हो रही है 36,000, जो 36,000 जो आपको शो हो रही है, ये हमारी अवेलेबल आईटीसी है। तो अगर आप उसको जीएसटी में चेक करना चाहते हो तो उसके लिए हम करेंगे DOG। अब हम इसे GSTR टूल में चेक करेंगे। तो आप जिसके यहाँ पर देख सकते हो जो हमारी जो टैक्सेबल अमाउंट है वो है 2 लाख, और जो टोटल आईटीसी अवेलेबल है वो है 36,000। हमारी यहाँ पर आईटीसी हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। अब हम GSTR 3B में देखें तो हमारे जो यहाँ पर जो एलिजिबल आईटीसी है वो है हमारे 36,000 शो हो रही है हमें। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम अपने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में अगर फिक्स एसेट परचेज की एंट्री करना चाहते हैं और उस पर अवेलेबल आईटीसी को चेक करना चाहते हैं तो आप वो कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।